गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ व्यवस्था विवरण अध्याय 28 का पद एक यहाँ लिखा है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने का चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, ठीक, हम सब इस संसार में आशीषें चाहते हैं, ब्लेसिंग हम सब देखना चाहते हैं, मांगते हैं, परमेश्वर से आशीषें मांगते हैं। कई लोगों को आशीषें वो उनकी दृष्टि में दरअसल वो आशीष है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ऐसे करके वो अपने जीवन में कुछ भौतिक वस्तुओं को एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और वो प्रदर्शित करते हैं संसार के सामने कि ये मेरे पास बहुत बड़ी आशीष है। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है ये परमेश्वर की तरफ से ब्लेसिंग नहीं थी, ये इनका अपना एफर्ट थे कुछ, और कुछ इनकी आवश्यकताएं थी जिन्हें ये आशीषें समझ बैठे। अरे जी, जो मैंने कहा हम सब परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, मांगने की इच्छा करते हैं, मांगते हैं, और कईयों को नहीं मिलती, कईयों को मिल भी जाती, ठीक है। दरअसल यहाँ परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करूँगा, तू सब जातियों में श्रेष्ठ होगा, है ना। यहाँ जो शब्द है तुझे, ये परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानता है, ठीक है। आज्ञाएं दरअसल यहाँ जो शब्द है वो सेवा है। सेवा का मीनिंग होता है परमेश्वर की सुनना, ध्यान से, चौकसी लगाकर, ध्यान लगाकर परमेश्वर की सुनना। सुलेमान को जब परमेश्वर ने उस रात दर्शन दिया तो परमेश्वर ने सुलेमान राजा से कहा मांग तुझे क्या चाहिए, ठीक है। बाइबल में दरअसल लिखा है सुलेमान ने, हम आज तक हमारे दिमाग में यही है कि उसने बुद्धिमानी मांगी, लेकिन वहाँ जो हिब्रू शब्द है वो है सेमा, मतलब सुनने वाला हृदय परमेश्वर से। सबसे महत्वपूर्ण जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये बात रहती है हमारे जीवन में कि हम उसकी सुने मेरे चीज़ों। और जब हम सुनते हैं, बाइबल हमें स्पष्ट कहती है जितना हम परमेश्वर को सुनेंगे हमारा विश्वास उतना ही मजबूत होता है, जितना हम सुनते हैं। हम ये मॉर्निंग डिवोशन करते हैं, हमारा हमेशा टैग होता है ऊपर कि विश्वास सुनने से आता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग, विश्वास सुनने से आता, सुनना मसीह के वचन से, ठीक है। यहाँ भी वही वर्ड है आज्ञाओं के लिए, जो हिब्रू शब्द है वो है सुनना, परमेश्वर को सुनना। और जितना आप सुनेंगे मेरे अजीजों, आप जितना परमेश्वर को सुनेंगे, आपका मजबूत विश्वास, भरोसा परमेश्वर के ऊपर अडिंग होता चला जाएगा। आप मजबूत हो जाएंगे विश्वास में, और जब विश्वास में आप मजबूत हो जाते हैं तब आपको कोई भी हिला नहीं सकता। जब आपका विश्वास मजबूत हो जाता है तब ना तो शैतान हिला सकता है परमेश्वर के प्रेम से, ना संसार की कोई चीज़, और तब हमें वो आशीषें मिलना शुरू हो जाती हैं। बाइबल में व्यवस्था 28 में अगर 1 से 14 तक पढ़ेंगे, यहाँ आशीष और आशीष परमेश्वर ने दी। ज़्यादातर देखेंगे हम परमेश्वर ने जो भी एक मनुष्य को आवश्यक है वो सारी आशीष परमेश्वर ने इस वचन के अंदर रखी है। हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमसे कह क्या रहा है, बात क्या कर रहा है, और वो है कि उसको हम सुने। परमेश्वर को जितना हम सुनते हैं, तो मेरे जी जो वचन को सुनते रहें, परमेश्वर पर विश्वास करते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, आपके फ्रेंडों में। प्रभु आशीष दे।